ज़रूरत महसूस नहीं करते। हमारे दीन ने हमें क्या हुक्म दिया? अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बादज़्ज़न्नि इस्म। फरमाया ए ईमान वालो, बहुत सारी बुरी सोचों से बचो। कसीरम मिनज़्ज़न्नि, बहुत सारे बुरे गुमानों से, बुरी सोचों से बचो। इन्न बादज़्ज़न्नि इस्म। फरमाया बाज सोचे भी गुनाह है, बाज गुमान भी गुनाह है। ठीक हो गया जी। अच्छा सोचेंगे ना तो अच्छा सेहतमंद मुआशरा जन्म लेगा। लोगों के बारे में अच्छी राय। मैं बरतानिया में था तो मुझे वहाँ एक साहब कहने लगे पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल है, सियासतदान, मौलवी, वो जी बाकी तो सारे ख़राब हैं ही, अवाम बड़ी लालची है, सब लोग काट खाने को दौड़ते हैं। तो मैंने कहा बाहर बैठे हैं, आपको क्या पता हो? किसने आपको कहा है सारी दुनिया ख़राब है? मेरे मुल्क का तो ये हाल है अल्लाह के फजल से कि कुछ साल पहले ज़लज़ला आया था तो जिस बेटी बेचारी ने सिलाई मशीन पे बैठ के अपना जहेज़ खुद बनाया था ना, उसने भी अपने बाप से कहा था कि ये ज़लज़ले वालों को दे दो, मैं 3 कपड़ों में गुजारा कर लेता। यहाँ तो जिस अम्मा को 30 साल हो गए ना, शनील की रज़ाई उसने निकाल के इस्तेमाल नहीं की, उसे पता चल जाए ना सैलाब आ गया, लोग मजबूर हैं, तो अम्मा वो वाली रज़ाई भी निकाल के दे देती। यहाँ तो एक बुजुर्ग को एक खून की बोतल की ज़रूरत होती है तो 14 लड़के गली में खड़े होते हैं कि हम हाज़िर हैं जनाब। सोच अच्छी करें लोगों के बारे में, अच्छा रवैया पैदा करें। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे ना तो सेहतमंद ज़िंदगी रहेगी, नींद सुकून की आएगी, इत्मीनान नसीब होगा। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, थोड़ी कम कर दें जी आप, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बार बार अच्छा तो नहीं लगता आपको काम बताना, थोड़ी सी हल्की कर दें। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है। अब ये देखें ना, ये मैं साउंड वाले को काम बता रहा हूँ। मैं एक साउंड वाले ने पूछा, मैं कि यार तू इन्ने जलसे सुनना है तो तू नमाजी क्यों नहीं होंदा? मस्जिद में ऊंचा नहीं हसना जी मना है। वो कहता ਜਿਹੜਾ मौलवी ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ लड़ के टुर ਜਾਂਦਾ है, सारे नात खाते सानू लड़न नूं पैंदे ने ते असीं किथों नमाजी होना? हम तो डर रहे होते हैं पूरे जलसे के अल्लाह करे उन्हें पसंद आ जाए। तो ये बुरी सोच है ना हमारी। अगर सब के बारे में रवैया अच्छा रखें, मुस्बत सोचें। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा झूठ पता क्या है? सबसे बड़ा झूठ बदगुमानी है। बुरा सोचना सबसे बड़ा झूठ है। आप अच्छा सोचें, मुस्बत आपकी राय हो, आप लोगों को गुंजाइश दें। आप ये ज़हन बनाएं कि यार ये बेचारा बीमार भी हो सकता है, अगर मेरे साथ टक्कर हो गई है तो ये परेशान भी हो सकता है, इसके घर में कोई तकलीफ भी हो सकती है। जो मर्द औरत अकेले मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं गलत हो, बहन भाई भी तो हो ही सकते हैं ना, कोई मजबूर भी तो हो सकता है ना। हम अपने रवैयों में जब बेपनाह तलखी ले आते हैं, फिर हम अल्लाह की मखलूक के बारे में सख्त हो जाते हैं। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी अपने गुलाम को मार रहे थे। तो अब गुमान है ना जी, ये तंग ही बड़ा कर दें मुलाजम, बात ही नहीं सुनते, बड़ी ज्यादती करते, क्या करें? वो अपने गुलाम को मार रहे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। तो उन्होंने कहा हुजूर आखिर मैं कितनी को दफ़ा माफ़ करूं, कितनी को दफ़ा? अब हुजूर जो सोच देते हैं उसको समझें। एक दिन में एक बंदा कितनी गलतियां कर लेगा? 4, 5, 6, 10, इससे ज़्यादा तो कोई ना करता। हुजूर कितना को माफ़ करूं? हुजूर ने फरमाया गोया तू गिन के पूछना चाहता है। फरमाया चल अगर यही बात है ना तो मेरे कहने पे एक दिन में 70 दफ़ा तो माफ़ करना इसे। कितनी दफ़ा जी? मेरा ख्याल है 70 दफ़ा तो लोग अब्बा जी को माफ़ करने को तैयार नहीं। अब्बा जी डरते हैं पुत्र से बात करते, हालांकि पुत्र कहता है मैं बड़ा बाबू हूँ, मैं बड़ा सियाना हूँ, पर अब्बा बेचारा बात करते डरता है कि पता नहीं कहाँ से बोलेगा, देखो बदतमीजी ना कर। माँ सहम जाती, आपने बात ही करनी है ना, सोच ही है ना। यानी फ़ोन आ गया था अम्मा को दिन के वक़्त बहन का, बहन बेचारी दूर रहती है, गरीब है, उसका टेलीफोन आ गया था कि अम्मा मुझे 10,000 20,000 चाहिए। अब अम्मा सारा दिन सोचती है कि पुत्र मेरे की तनख्वाह, उसका कारोबार पहले थोड़ा है तो मैं मतलब किस तरह इसको, सारा दिन सोचा, लेकिन उस गरीबी ने भी मांग लिया है। अब 2 ही बातें हैं ना। उसने रात को पुत्र को बड़े तरीके से कहा कि बेटा मजबूर है तेरी बहन, मेरा दिल नहीं करता तुझे कहने को, तू कबीलदार है, तेरे बड़े खर्चे, लेकिन उसको थोड़ी ज़रूरत पड़ गई है। एक पुत्र वो है जो कहता है अम्मा जी तुसी अगे घर रोटी नहीं पूरी होंगी,
तुसी सलाह ही देंदे रहंदे हो। वो अम्मा बेचारी सो नहीं सकती, उसको तकलीफ आ गई। लेकिन एक पुत्र वो भी था, अम्मा ने कहा ना तेरी बहन को 20,000 चाहिए। पुत्र मेरा दिल नहीं करता, लेकिन पुत्र उठ के आगे गया, माँ का हाथ पकड़ के चूम लिया। उसने कहा माँ तू डर डर के बात ना किया कर, तू हुक्म कर, मेरी जान भी तेरे लिए हाजिर है। वो अम्मा सारी रात रोती है, रो के दुआ मांगती, या अल्लाह गर्म हवा भी ना मेरे बेटे के पास आने दे। इसकी क्या बात। अब सोच है ना आपकी, एक सोच ये है कि सारी ड्यूटियां को मेरी हैं, बहन को भी देखूं, अब्बा को भी देखूं और फलाने को भी देखूं, और एक ये है कि यार ये फजल नहीं अल्लाह का, ये उसका फजल नहीं कि मेरे जिम्मे काम लग गए। आप अगर अपनी सोच मुस्बत कर लेंगे, हम क्या करते हैं, थोड़ी सी किसी बंदे से गलती होती है तो उसके दुश्मन बन जाते हैं, उसके बारे में तल्ख रवैया हो जाता है हमारा। कुरान कहता है तुम बहुत सारे गुमानों से बचो, बाज गुमान भी गुनाह है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हो गया, जनाब अबू तालिब इंतकाल कर गए। उधर से मक्के वालों को अब 13 साल होने को हैं, वो मानने को तैयार नहीं बात। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने इरादा करम फरमाया कि ताइफ वालों को ना समझाएं जाके। हुजूर ताइफ चले गए, उन्होंने जवाब में रोड़े मारे। सिर्फ मीठा खाना सुन्नत ही नहीं, दीन के रास्ते में रोड़े खाना भी सुन्नत है। रोड़े खाना भी सुन्नत है, मेरा मीठा खाना सुन्नत नहीं। वो हर महफिल में लोग कहते हैं अभी थोड़ा खा लो जी, ये भी सुन्नत है। और रोड़े खाना भी सुन्नत है भाई, रो लेना भी सुन्नत है, पैदल चलना भी सुन्नत है, तकलीफें सहना भी दीन में सुन्नत है। उन्होंने रोड़े मारे और बड़ी सख्त बातें की जो किताबों में लिखी हैं, बयान नहीं की जा सकती। हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं मैं हुजूर के साथ था, सारा जिस्म जख्मों से भर गया। याद रखना, जो बंदा ईंट का जवाब पत्थर से दे ना, दे लेता है, मैं चौधरी साहब हूँ, मैं फलाना साहब, दे लिया जवाब। ईंट का जवाब पत्थर से दे लेता है बंदा, पर बंदा ये काम करके रहता परेशान ही है। सुकून उसी वक्त मिलता है जब बंदा माफ कर देता है। माफ करने में सुकून है, इत्मीनान है। उन्होंने रोड़े मारे, सारा जिस्म लहू लुहान कर दिया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते मैंने पानी का प्याला पेश किया तो मैं रो पड़ा, इसलिए कि हुजूर के मुकद्दस लबहाए मुबारका से भी खून जारी था। कहते मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपका रब आपकी चाहत पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है, आप दुआ करें अल्लाह इन्हें तबाह कर दे। हम ना पंचायत में कभी चौधरी साहब कह देना तो सुलह कर लेते हैं, माफ कोई नहीं करते। नाराज तो नहीं हो जाएंगे आप लोग? हम ना माफ नहीं करते, सुलह कर। चौधरी साहब आखे तो चलो हम मान जाने, फिर जो दाढ़ थले आएगा ना फिर से ये जुल्म है, ये मुनाफकत मोमिन नहीं करता। मोमिन एक ही बात करता है, माफ कर दिया तो फिर कर दिया, खत्म हो गई बात। फिर वो दिल से अंदर से बात खत्म करता है। या रसूलल्लाह दुआ कर दें ये तबाह हो जाएं। तो ज़ैद कहते हैं मैंने बड़े दर्द से कहा छोड़ना नहीं हुजूर, अब ये ना भेजे रब फरिश्ता और इन पर अज़ाब आए। कहते हैं हुजूर ने हाथ उठा दिए। मेरे दिल में ख्याल था कि थोड़ी देर गुजरेगी तो पत्थरों की बारिश होगी, तबाह हो जाएगी ताइफ की बस्ती, लेकिन हुजूर ने हाथ उठाया, यदुल्ला वाले हाथ। और जुबान कौन सी है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हुजूर ने क्या, वो बंदा नहीं कहता, बड़ा आदमी नहीं कहता बच्चा है इसे क्या पता हो, अभी इसे पता ही नहीं, वो तो बच्चा है, उसे वो बेअकल है। हुजूर ने दुआ क्या की? कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला याकिलून। ये दुआ है मेरे नबी पाक। कहा ऐ अल्लाह, उन्होंने कहा था तबाही की दुआ कर दें। हुजूर क्या दुआ कर रहे हैं? नबी पाक फरमाते हैं ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें अकल ही नहीं, ये क्या कर रहे हैं, इन्हें पता ही कोई नहीं, शऊर ही नहीं रखते, ये क्या कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं। यानी अच्छी सोच, अच्छी कि अगर इन्हें पता होता तो कभी ये काम, इन्हें पता ही नहीं। तो अब हमारे यहाँ मायूसी भी बड़ी ज्यादा है, इस कौम का कुछ नहीं हो सकता, ये बंदे नहीं सियाने हो सकते। ये क्या बात हुई भाई? ये मेरे नबी पाक की कौम है और अल्लाह कहता है कुन तुम खैरा उम्मतिन, ये बेहतरीन उम्मत है। आपने कैसे कह दिया ये सियाने नहीं हो सकते, ये ठीक नहीं हो सकते? किसने कहा? यही तो वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों को ठीक करना है।
یہ جو 1.25 ارب مسلمان ہے، 4.5 ارب کافر کو اس نے کلمہ پڑھانا ہے، اس نے دنیا میں امن قائم کرنا ہے، انہوں نے رول ماڈل بننا ہے لوگوں کے سامنے۔ یہ کون سی کمزور بات ہوئی؟ یہ کیا بات؟ لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے گاؤں میں بیٹھ کے کاربی لوں گا تو کیا ہوگا؟ او بھائی ہمارا کام اذان پڑھنا ہے، اسے لوگوں تک پہنچانا رب کریم کا کام ہے۔ میری بھی مسجد میرے شہر میں چھوٹی ہے، سب سے آخر میں ہے، لیکن شاید دنیا کا کوئی ملک ایسا نہ ہو جہاں سے لوگ مجھے نہ فون کرتے ہوں، میرے ساتھ پیار نہ کرتے ہوں۔ تو ہم کبھی پلٹ کے دیکھتے ہیں اپنی طرف تو محسوس ہوتا ہے کوئی شے ہی نہیں ہم، لیکن پہنچانے والا جب پہنچانے پہ آتا ہے تو کہاں سے کہاں بات پہنچا دیتا ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے۔ تو یہ کمزور باتیں نہ کریں کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے، مسلمان ہی تو ہے جو کچھ کر سکتا ہے۔